होंगे उन पर कार्रवाई की गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है? देश की जनता ने गारंटी दे दी है कि देश में नरेंद्र मोदी जी रहेंगे ही नहीं। 2024 भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार गारंटी जरूर देगी। वो विचारधारा वाले लोग जिनको लोकतंत्र और संविधान में दोनों में अटूट विश्वास है, जिन लोगों ने देश की संपदाओं को लूटने की छूट दे दी, धृतराष्ट्र की भूमिका में आकर करके भ्रष्टाचार के भूस्पितामह का रोल अदा करने लगे, भ्रष्टाचारी देश को लूट के बाहर चल जाएं, चुपचाप हम रहें, बंदरगाहों पर पकड़े जाए, चरस पकड़े जाएं, लेकिन पूंजीपति मित्र है जिसके आशीर्वचन से हमारे संस्थाएं चल रही है, यह कहकर के नजरअंदाज कर दें, उन लोगों पर कार्रवाई की गारंटी जरूर हम लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा मुसलमानों के साथ आज तक सबसे बड़ा अत्याचार हुआ है, ना उन लोगों को पढ़ने दिया गया, ना रोजगार दिया गया, सबसे ज़्यादा परेशान किया गया है, ये जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उन लोगों ने परेशान किया है, उन लोगों ने सबको नीचे रखा है। ये तो अब यही बात हो गई कि मुसलमान का नाम लेने लगे जब भाजपा, तो समझ जाइए कि इनके छिपे हुए एजेंडे क्या हैं। मुसलमान नाम से जो भड़कता हो भाजपा, वो मुसलमान की बात करने लगे तो समझिए कि कोई नया चाल चलने वाला है। भाजपा समूल समाप्त हो चुका है, उसको आभास हो चुका है, क्योंकि बिहार है, याद रखना, बिहार ने जब किसी चीज़ों को स्थापित करता है तो इसके अंदर संघर्ष का मादा है, और संघर्ष के बल पर अधिनायकवाद को जमींदोज करने की पूरी ताकत रखती है। 20 लाख करोड़ का घोटाला हुए बाद विपक्षी एकता के नाम पर एक मंच पर आकर के बिहार में जुटे थे। 20,000 करोड़ तो एक ही बार हो गया, वो अदानी लेकर चले गए, इनके बड़े घोटाला। उसके पहले और सब मिले लाखों करोड़ के घोटाला स्वयं कर गए। एसएसबी की हालत देख लीजिए, एसबीआई की हालत देख लीजिए, आरबीआई की हालत देख लीजिए, एलआईसी की हालत देख लीजिए, रेल की हालत देख लीजिए, सेल की हालत देख लीजिए, देख तो लीजिए जरा एक बार एयरलाइंस की हालत, जरा किसान और मजदूर की हालत देख लीजिए, गाँव का हालत देख लीजिए, समझ जाइएगा कि नरेंद्र मोदी जी किसके संरक्षक हैं। भाजपा मुक्त की जो परिकल्पना देश ने आगे बढ़ाने की सोची है, भाजपा मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। नरेंद्र मोदी जी तक आज तक अपनी बातों पर रहे हैं क्या? उनसे जुमलाबाज भाषण देने वाले कोई मिलेंगे? उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा जो बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, और आज चंद लोगों के मुट्ठी में जो है हजारों हजार करोड़ रुपया जो है चंद लोगों के मुट्ठी में दे दिया। गरीब का पेट का जो है लात मारकर अडानी और अंबानी के हाथों में देने क्या है। इसलिए वो अब बोलने वाले, अब उनका अंत समय आ चुका है, अब उनसे कुछ होना जानी नहीं है। महागठबंधन की ताकत देकर नींद हराम हो गया है नरेंद्र मोदी जी का। अब वो झोला की तैयारी करें, जो झोला में प्रचार जो 150 रुपया खर्च करके 100 रुपया का अनाज देने काम करते थे, ऐसा झोला एक बनावें और झोला लेकर स्वयं जाने का काम करें। अब उनसे कुछ होने वाला नहीं। क्या कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, आपसे दुराचारी भ्रष्टाचारी कोई हो सकता है इस दुनिया में क्या? देश और दुनिया में आप जो है बर्बाद कर दिए हैं, सबका नाम नहासी करवा दिए, और आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचारी। इसलिए उनके मुंह से भ्रष्टाचार शब्द उन पर ही जो है स्थापित होता है, दूसरे किसी पर नहीं। कार्रवाई की गारंटी है। कांग्रेस के नज़र में प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं, जिस मामले में वो एक्सपर्ट हैं, तो बहुत कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। अगर आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी है, पिछले 8-9 साल से आपने किस भ्रष्टाचारी को पकड़ा है सो बता दीजिए। कौन से घोटालेबाज को पकड़ा है, क्या कार्रवाई की हो बताइए। सिवाय इसके कि अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने की नीयत से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग के अलावा आपने कार्रवाई कौन सी की है, ये तो बताना चाहिए प्रधानमंत्री को। और आप कह रहे हैं, इतने बड़े अमाउंट का उल्लेख कर रहे हैं, इतने लाख करोड़ का घोटाला लोग का जुमावरा हुआ था। तो अगर आपको इतनी जानकारी है तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन घोटालेबाज आए थे? अगर आपको पुख्ता जानकारी है तो आपने कौन सा एक्शन लिया अब तक, आप क्यों नहीं बताते हैं? देश की जनता को गुमराह करना छोड़िए प्रधानमंत्री जी।
असल बात यह है कि प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि यह जो गठबंधन बना है, जिसमें 17 दल के लोग शामिल हुए थे, आगे भी फिर शिमला में बैठेंगे, वह उन मतदाताओं को संगठित करने के लिए पर्याप्त है जो भाजपा विरोधी है, लेकिन अलग अलग खेमों में पिछले चुनाव में बंट गया था। पिछले लोकसभा चुनाव में जब भाजपा गठबंधन को बहुमत भी मिला तो बीजेपी अलायंस को मात्र 38% वोट मिला था। 62% मत भाजपा विरोधी मत था, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर गिरा। इस गठबंधन से वो 62% वोटर जो बीजेपी का वोटर नहीं है, बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, हम उसे संगठित करने में सफल होने जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपना आपा खो रहे हैं, पूरी पार्टी उनकी परेशान है। आधारहीन हास्यास्पद बातों को अपने बयान भाषण के द्वारा वो लोग रखते हैं। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि पासमानदा की स्थिति है वो विपक्ष के कारण है, वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण है, क्योंकि ये लोग बांट देते हैं जाति को, जाति में धर्म के आधार पर भी बांट देते हैं। ये गलत हो रहा है और यही वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाने की बात कर रहे हैं, उसका भी विरोध हो रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सब इनका पॉलिटिकल स्टंट है, ये सब चलने वाली चीज़ नहीं। जो व्यक्ति 8-9 साल से सत्ता में है, उसके बाद इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने क्या कर लिया वो बताना चाहिए ना इनको, और उनके जाने का वक्त आया, उन्हें बताना चाहिए कि आपने शासन में रहते हुए किस वर्ग के लिए कौन सा काम किया, सिवाय चंद चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा आपने किसको फ़ायदा पहुंचाया। महंगाई बढ़ गई, रोज़गार छिन गया, पेट्रोल डीजल रसोई की कीमतें आसमान छू रही हैं, कहीं रोज़गार नहीं है। इस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात करते? आज भी अपने भाषण में उन्होंने एक शब्द रोज़गार पर नहीं कहा, महंगाई पर एक शब्द नहीं कहा। तो क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल भाषण देते देते हमको लगता है वो जाएंगे। मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो सब आप बात करिए, भाषण, आप तो चुनाव आया, आप बोलेंगे ही वो। आप मिस्र में मस्जिद घूम रहे हैं, ये आपको क्या हो रहा है? काया पलट हो रहा है क्या मोदी जी का? आरएसएस से परमिशन लिया था मस्जिद जाने के पहले? ये बताना चाहिए ना। मैं समझता हूँ सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। इस देश के मुसलमान अल्पसंख्यक, चाहे पसमानदा हो या जो, उनके मन में असुरक्षा का भाव मोदी जी के शासन में बढ़ा है, ये एक सच्चाई है। इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। आपने समाज में विद्वेष फैलाया है, कटुता बढ़ी है, विद्वेष बढ़ा है, समाज को रोकना चाहिए। जो दुर्घटनाएं जैसी स्थिति आ जाती है, जो लोगों में एक अविश्वास फैल गया है, इसको रोकने की दिशा में आपने कौन सा काम किया, उस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। तो मैं समझता हूँ भाषण देने से प्रधानमंत्री को काम नहीं चलेगा। अब उन्हें जाने का समय उनका आ गया, सत्ता से जाएंगे। और ये जो गठबंधन हमारा बना है, ये इतना स्ट्रांग गठबंधन है जो अपने आप को समझाने के लिए भी पर्याप्त है कि महागठबंधन भाजपा विरोधी वोटों को एक जगह एकत्रित करने में सफल होगा और हम मोदी जी को बाहर करेंगे सत्ता से और हमारी सरकार बनेगी। विपक्षी एकता का मामला हो, तुष्टीकरण का मामला हो या फिर वोट बैंक का मामला, प्रधानमंत्री ने एक एक मुद्दे पर विपक्ष को जमकर घेरा है। साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया है कि कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जाएं और तमाम चीज़ों की जानकारी पब्लिक को दें। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष प्रधानमंत्री के इन आरोपों का काट कैसे निकाल पाता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।